हम्म, लाइव है। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? और ये बच्चों हमारी इस वीक की लास्ट क्लास है। ठीक है भाई, छोटी सी क्लास रहेगी। सीट अपलोड हो चुकी है। त्रिकोणमिति की हम पहली शीट पढ़ रहे हैं। बेसिक बेसिक सीट है मेरे प्यारे भाई त्रिकोणमिति में, जिसमें कोई हाथ पांव आपको ज्यादा नहीं मारने हैं। ठीक है बच्चों। वैसे प्री के पेपर में सबसे ज्यादा सवाल इसी पहली शीट से आएंगे। हो सकता है, वैसे तो इस चैप्टर में टोटल 7 सीट हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि पूरा का पूरा पेपर पहली शीट में से ही पूछ लिया गया हो, आगे बढ़ा ही नहीं एग्जामिनर। भाई दिल्ली में तो बारिश जैसा मौसम हो रहा है, आपके यहां भी बारिश जैसा मौसम हो रहा है क्या? है? आपके यहां भी बारिश जैसा मौसम हो रहा है क्या बच्चों? हाँ जी। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। शीट जो है एप्लीकेशन में नोट्स वाला सेक्शन बना हुआ है। नोट्स नोट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां शीट आपको दिखाई देगी। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अगला टाइप स्टूडेंट शुरू करेंगे प्यारे बच्चों। अगला टाइप प्यारे भाइयों, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे कि साइन की पावर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, ये मैंने आपको बताया था कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको दोनों कंसेप्ट समझाए हैं, लिखवाए हैं, प्रूफ करवाए हैं। ठीक है। अब मैं इन दोनों कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल करूंगा। विवेक कह रहे सर मेरा बच्चा हो गया, मैं क्या करूं? बेटे, अब क्या करना? जो होना था वो तो कर दिया तुमने। अब बच्चा क्या आसमान से टपक गया? चलो इधर देखो। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन की पावर 6 थीटा। बिल्कुल सही कह रहा भाई, एक भाई सही कह रहा। लड्डू बांट दे अब। और तो कुछ नहीं सकता, लड्डू बांट दे। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों कंसेप्ट मैंने आपको समझाए थे। अब इन पर भी सवाल करेंगे। सवाल है 52, करो बच्चों। दिया गया व्यंजक किसके बराबर है? सवाल सीएचएसएल 2023 प्री। कैसे कैसे आदमी है भाई। बताओ इसकी वैल्यू किसके बराबर है? देखो सिंपल सा, साइन की पावर 4 ए प्लस कॉस की पावर 4 ए अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर। आप जानते हैं कि साइन की पावर 4 ए प्लस कॉस की पावर 4 ए ही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है। ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो इसका मान क्या आ जाएगा? 1। 1 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला ही तो है। आगे ये बताएं, यदि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1/√5 है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/√5 है, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान बताओ। सारे मैं आपको लेटेस्ट ही करवा रहा हूं। देखो इस टाइप के सवाल हमेशा से आते रहे, पर मैंने शीट में वही डाले जो लेटेस्ट हैं। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बेटे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर। अब यहां पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या दे रखा है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1/√5 दे रखा है। 1/√5 का स्क्वायर 1/5।
अब 1 में से 2/5 घटाएंगे 3/5, 3/5 क्या होता है 0.6। तो सवाल का आंसर 0.6 आ जाएगा। आगे चलते हैं, है ना, कितना बेसिक टाइप है बेटा। किसी बच्चे को फॉर्मूला याद है तो आसानी से कर लेगा, ये आसान टाइप है। नेक्स्ट, अगला ये बताएं, करो। सवाल है, यदि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा √2/3, तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा का मान क्या है। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बच्चे आपसे पूछा, आप जानते हैं स्टूडेंट, आप ये बात जानते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर √2/3 है, तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा क्या है। एक बात का जवाब दो मेरे प्यारे भाई, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा का फॉर्मूला है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा √2/3 है। अब √2/3 का स्क्वायर क्या आएगा, √2/3 का स्क्वायर आएगा भाई 2/9। √2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 3 से 9 3 बार कट जाएगा, 1 - 2/3, 1 - 2/3, यानी कि सवाल का आंसर आ गया 1/3। तो 1/3 सवाल का आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अब देखो मेरे दोस्तों, एक सवाल में आप, ये तो प्रीवियस सवाल में, अगर आपसे फ्यूचर ईयर पूछूं तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा मेरे प्यारे भाई कि यदि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर मेरे दोस्तों कितना कर लेते हैं, 5/18, 5/18। तो आपसे पूछा गया है साइन 2 थीटा बताओ, तो साइन 2 थीटा कितना होगा। यह सवाल आपके सामने आ गया, फ्यूचर ईयर का सवाल है, उल्टा। बताइए, दोबारा बताने लायक चीज नहीं थी मेरे दोस्तों, नहीं गोपेश जी गलत है। सर सीजल एग्जाम कब तक होगी, एस्टिमेट डेट बता सकते बेटा। सीजल एग्जाम के ऑलरेडी डेट आ चुके हैं, इस साल के आखिरी के महीने में है, अक्टूबर में है या नवंबर में है, अक्टूबर नवंबर में आपका पेपर होगा, इस साल के सबसे आखिर में, वो भी प्री का। मेंस का जो पेपर होगा, सीजीएल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेंस का पेपर जो मेन पेपर होता है जिससे नौकरी लगती है, जिससे कट ऑफ बनते हैं, वो पेपर आपका अगले साल होगा, जनवरी या फरवरी में, फरवरी में होगा अगले साल। करिए, सवाल है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर 5/18, तो साइन 2 थीटा क्या होगा। करिए, देखो बेटे, आप ये चीज जानते हो कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा फॉर्मूला होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। आप बोलोगे हाँ सर होता है। अच्छा, आपसे जो पूछा है मेरे प्यारे भाई, ये पूछा है साइन 2 थीटा। एक्चुअली बेसिकली साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा जो होता है वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है। तो देखो मैं डायरेक्ट निकालना सिखाता हूं, ध्यान सुनेगा। ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर मैं 4 से गुणा और 4 से भाग कर दूं तो कोई परेशानी है। आप बताओ, मैं 4 से भाग कर दूं, मैं 4 से गुणा कर दूं, कोई परेशानी नहीं। बेटा ये जो चीजें क्या बन गई, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वर्ग बन गए, साइन 2 थीटा का स्क्वायर हो गया। ये जो चीज है ना मेरे प्यारे भाई, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का स्क्वायर है। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसका स्क्वायर है। तो मेरे प्यारे भाई ये जो चीज है, ये साइन 2 थीटा का स्क्वायर है, साइन 2 थीटा का स्क्वायर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इक्वल टू कितना आ गया मेरे दोस्तों, 5/18। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं। 5/18 उधर आएगा, 1 - 5/18 13/18 बराबर 3/4।
ये इधर आएगा 5/18, इधर आएगा 1 - 5 3/4 उधर जाएगा 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। फ्यूचर में आपको दिखा रहा हूं मेरे दोस्तों। अब आप मुझे बताओ कितना जाएगा। अभी 2 दूनी 4, 2 नाम 18 आएगा 13/27। तो 13/27 आ जाएगा, 13/27 आ जाएगा जी साइन स्क्वायर 2 थीटा। साइन स्क्वायर 2 थीटा 13/27 आएगा। तो साइन 2 थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 13/27 इस सवाल का आंसर है। अंडर रूट 13/27 और ये करेक्ट है। ये फ्यूचर ईयर का सवाल है। ठीक है भैया, सभी बच्चों को समझ में आया? अरे हाँ या ना, सभी को समझ में आया? सॉरी, ये 3 तो ऊपर जाएगा, 2 के ऊपर गुणा भी होगी, सॉरी 26/27 आएगा। अच्छा 2 के ऊपर गुणा भी तो होगी, 13 दूनी 26, नीचे आएगा 27, सॉरी 26/27 आएगा। 26/27 का अंडर रूट आएगा, सॉरी बेटा 26/27 का अंडर रूट आएगा, माई मिस्टेक, 26/27 का अंडर रूट आएगा। ठीक है, सभी बच्चे समझ पाए? आप बोलोगे हाँ सर बड़ा अच्छा सवाल था, आगे चलते हैं। उल्टा क्वेश्चन है, फ्यूचर में पूछा जाएगा आपसे सवाल। नेक्स्ट आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बेटे 55 ही करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 55। करो अगला। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √7/2 है, तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर +6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 ऑप्शंस हैं, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। स्टूडेंट मैं आपसे कंसेप्ट पूछता हूं, आप मुझे बताओ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होता है? जल्दी से आप मुझे बताओ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होता है? जल्दी से आप मुझे बताइएगा। अगला कंसेप्ट, इस सवाल में कंसेप्ट लगेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होता है मेरे दोस्तों? जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चों, फटाफट। तो आप जानते हैं a प्लस बी का स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। भाई a² प्लस b² प्लस 2ab साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर यस। क्या आपको बच्चों दिखाई नहीं देता कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ये क्या बन जाएगा? ये 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1। क्या बन जाएगा बच्चों? ये 1 बन जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? अरे हाँ या ना? भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वर्क करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों हम इसको शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं, ये तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या है? ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या है? साइन 2 थीटा होता है, तो 1 + साइन 2 थीटा, 1 + साइन 2 थीटा, ध्यान रखिएगा 1 + साइन 2 थीटा। यस, किसी बच्चे को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है, ये तो बहुत आसान बात है। बच्चों अगर यहां बीच में माइनस हो कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो भाई a² प्लस b² प्लस 2ab, तो यहां भी माइनस आ जाएगा। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2b, यहां भी माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा। तब दोनों ही फॉर्मूले ध्यान रख सकते हो, चाहे साइन प्लस कॉस का स्क्वायर पूछे चाहे साइन माइनस कॉस का स्क्वायर पूछे। सब लोग उतार लो कॉपी में, उतार लिया? सवाल करेंगे अब इस पर बेस्ड, सवाल करेंगे इस पर बेस्ड। लास्ट क्वेश्चन है, बनाइएगा इस टाइप पर लास्ट सवाल, इस टाइप का लास्ट सवाल। सवाल यह है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √7/2 है तो इसका मान क्या होगा? साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है?
आप ये बात जानते हैं कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा फॉर्मूला है। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा फॉर्मूला है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है बेटा, ये एज इट इज, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर, ये बताओ बच्चों क्या बन गया। 6 - 3 3 हो गया, तो 1 + 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन कॉस थीटा का स्क्वायर। 6 - 3 3 आ गया, 1 + 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर मुझे सॉल्व करना है तो साइन इंटू कॉस निकालना पड़ेगा। अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है तो साइन इंटू कॉस निकालना पड़ेगा, ये लॉजिक है। अब लेकिन सवाल में तो साइन प्लस कॉस दिया है, मुझे सॉल्व करने के लिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चाहिए। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैसे निकलेगा बताओ, बताओ बच्चों। सवाल में दिया है साइन प्लस कॉस, जबकि जरूरत किसकी है, साइन इंटू कॉस की। तो साइन इंटू कॉस तभी आएगा जब मैं यहां दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा, मैं दोनों तरफ से वर्ग करूंगा, क्योंकि मैं फॉर्मूला जानता हूं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो वर्ग है वो 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। √7/2 का स्क्वायर आ गया जी 7/4। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 1 उधर चला जाएगा, जब 1 राइट साइड में चला जाएगा तो 7/4 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4। 7/4 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 3/4। यहां से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 आ जाएगा नीचे, 3/8। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 3/8 आ गई। मुझे लगता है देखो हर चीज पक्की पकाई नहीं दी होती, आपको निकालना पड़ता है, जिसकी जरूरत हो वही निकालो। तो हमको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया था, साइन इंटू कॉस निकालना पड़ा, मेहनत बढ़ गई। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 3/8 आ गया। ये वैल्यू आप यहां रख देंगे। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 3/8 है। अब 3/8 का स्क्वायर क्या आएगा भाई, 9/64। 9/64 तो क्या आ जाएगा इस सवाल का आंसर, 64। और ऊपर क्या आ जाएगा भाई, 64 एकम 64 प्लस 27। 64 में 27 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 91। 91/64 इस सवाल का आंसर है, ये रहा डी ऑप्शन एकदम ठीक है। डी बताओ कितना प्यारा सवाल था, गजब का सवाल। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको एक कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा दिया, मैंने दोबारा से लिख दिया रिवीजन के लिए। फिर देखो सीधा फॉर्मूला पूछा है इस सवाल में, तो फॉर्मूला ही पूछा गया पेपर में। फिर देखो छोटे छोटे 2 बेसिक सवाल मैंने आपको कराए, फिर एक मैंने आपको फ्यूचर का सवाल करवा दिया, एक मैंने आपको प्रीवियसर करवा दिया। मेंस लेवल का क्वेश्चन, ये मेंस लेवल का सवाल है। ठीक है ना। बस इतना ही फर्क है प्री और मेंस में, कि प्री में बेटा ऐसी चीज पूछी जाएंगी मरी हुई, और मेंस में थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगाना पड़ेगा। कंसेप्ट वही है लेकिन थोड़ा ज्यादा लेंदी होगा, थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। एक सवाल और पूछ लूं क्या बच्चों आपको इस कंसेप्ट पे, सीडीएस के पेपर का एक सवाल और है मेरे ध्यान में, पूछ लूं मैं आपसे। वंस अगेन एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है केशव चौहान जी। एक सवाल और पूछ लूं मैं आपसे। एक सवाल और पूछता हूं चलो मैं आपसे, अगर आप ये सवाल कर पा रहे हैं तो बुद्धि है, वरना फिर बेवजह के बकवास हो आप। ठीक है, एक सवाल और पूछता हूं। सवाल यह है कि यदि sin2 थीटा बराबर 2/5, सीडीएस के पेपर का सवाल है ये। थोड़ा बहुत डाटा अलग हो सकता है, डाटा अलग हो सकता है मेरे प्यारे भाई। तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर क्या, ये सवाल है। क्वेश्चन है सीडीएस 2020 के एग्जाम का।
देखो सीडीएस का सवाल हमेशा ही एसएससी के सवालों से अच्छा होगा, कि सीडीएस की जॉब भी एसएससी से अच्छी है। ठीक है। 5। इसके ऑप्शन आएंगे 1.6, 1.4, 1.8, 1.25। ये सवाल के 4 ऑप्शंस हैं, करो, टाइम दे रहा हूं मैं आपको। बनाए। करा। सबने तुक्का मार दिया। ज्यादातर बच्चों का आंसर आ रहा है 1.8। कैसे किया आप लोगों ने? सवाल आपके सामने बहुत प्यारा, इसी का जो कंसेप्ट में पढ़ा रहा हूं उसी कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल है, बट ये प्री लेवल का नहीं है, मेंस लेवल का है। प्री तो आप उछल उछल के करते हो ऐसे, मैं करूंगा मैं करूंगा, मेंस में भाग जाते हैं बच्चे, है ना। ओके। फर्क तो होता है। देखो देखो, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बनेगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये बताओ, ये फॉर्मूला है साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा हो गया जी 1 - 2। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों क्या बन गया ये? 1 + 1 2 माइनस 3 2 5, 2 - 5 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 2 - 5 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया। क्लियर है? अब आपको पता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए साइन इंटू कॉस चाहिए। ये साइन 2 थीटा दिया। साइन 2 थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 से 2 कट गया, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आ गया? 1/5। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1/5 आ गया, यहां वैल्यू रख दो। तो 2 - 5 गुणा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1/5 आ गया। 1/5 का स्क्वायर 1/25। 5 से 25 5 बार चला गया। 1/5 होता है 0.2। एक को 5 से भाग देंगे 0.2 आएगा। 2 में से 0.2 घटाएंगे 1.8। तो सवाल का आंसर 1.8 था। कितना प्यारा सवाल था।
मुझे लगता है कि आपको इस समझ में आया होगा। इसी के साथ एक टाइप समाप्त है भाई। मैंने आपको प्री मेंस हर लेवल का पढ़ा दिया। प्रॉब्लम है कि आपने जो बैच इनरोल किया है वो है जीरो टू हीरो। हम जो भी टाइप पढ़ेंगे उसमें प्री और मेंस एक साथ पढ़ेंगे। भाई प्री की तो कोई इज्जत ही नहीं है। अब भाई प्री का तो केवल क्वालिफाई करना है, प्री की तो कुत्ता खचड़ी होगी, कोई नहीं पूछता उसे। कट ऑफ तो मेंस के बेसिस पे लगती है। तो प्री वाले सवाल को तो आप बहुत जल्दी कैच कर लोगे कि वो सड़क छाप होते हैं। मेन सवालों में थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो इसलिए आपको पढ़ने में साथ साथ थोड़ी तकलीफ झेलनी पड़ती रहनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुमित कुमार सिंह मांग रहे हैं बेसिक, बेसिक मांग रहे बेटा, ये लिख रहा बेसिक, ये बेसिक है सुमित कुमार सिंह, दिस इज बेसिक, बात खत्म, और कोई बेसिक नहीं है। ठीक है, आगे अगला टाइप। अगला टाइप आएगा बच्चों अब आपके सामने यहां पर। सवाल नंबर है बेटे, कहां गए, हाँ जी, अगला टाइप, यस 56। दो क्वेश्चन बच्चों मैं आपको इस टाइप पे करवाऊंगा, दो क्वेश्चन मैं आपको इस टाइप पर करवाऊंगा। बनाए सवाल नंबर 56, बनाइए बच्चों। अगला टाइप, ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है, एकदम इजी क्वेश्चन है। बोला है त्रिभुज एबीसी बी पर राइट एंगल है, ए बी बराबर 7, ए सी माइनस बी सी बराबर 1, तो सेके प्लस कॉट सी का मान क्या होगा, ये बताओ। दो तरीके हैं सवाल को करने के, बेसिक तरीका, एक दिमाग वाला तरीका। बोले एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 90 है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री है, ए बी 7 है, ए बी 7 है, बची दो भुजाएं, एसी और बीसी का डिफरेंस 1 है, एसी और बीसी का जो डिफरेंस है वो 1 है, एसी माइनस बीसी 1 है। तो आपसे पूछा है सेके प्लस कॉट सी का मान क्या है, ये सवाल है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यार भी, ध्यान से। ये भुजा 7 है, ये क्वेश्चन तब तक नहीं सॉल्व होगा जब तक मुझे ये दोनों भुजाएं ना पता लगें। ये क्वेश्चन तब तक नहीं सॉल्व हो सकता जब तक मैं इन दोनों भुजाओं की वैल्यू नहीं निकाल लेता। सवाल में बोला AC माइनस BC बराबर 1, यानी कि AC जो है वो BC प्लस 1 है, ये सवाल में दिया हुआ है। इसका मतलब अगर मैं BC को, पहला तरीका है बेसिक, अगर मैं BC को x मान लेता हूं, अगर मैं BC को x मान लेता हूं तो AC क्या है, x प्लस 1। अगर मैं BC को x मान लेता हूं तो AC एक ज्यादा है, AC जो है BC से एक ज्यादा है, x प्लस 1। अगर मैंने BC को x मान लिया तो AC कितना है, x प्लस 1। अब आप यहां पे लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, यहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। अब यहां से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करो, x का मान क्या आएगा। जब आप सॉल्व करेंगे, आप कर सकते हो, मैं करके नहीं बता रहा, बच्चों की चीज है, टाइम वेस्ट है। x का मान आएगा सॉल्व करने पर 24। ये हो गया बेसिक तरीका, लेकिन आपको पेपर में ये नहीं करना। समझ में आई बात। अब यहां पे डायरेक्ट सोचो, एक बात बताओ, सवाल में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए बी 7 है, ए सी माइनस बी सी 1 है। अगर ए सी बी सी का डिफरेंस 1 है, यानी कि ए सी और बी सी इंटीजर रहे होंगे, पूर्णांक। अगर पूर्णांक होंगे तो यहां पे बहुत ज्यादा चांस है कि ट्रिपलेट सेट किया गया हो। क्या आपको ऐसा कोई ट्रिपलेट याद है जिसमें एक भुजा 7 हो? 7 को देख के मेरे दिमाग में तुरंत आ गया, 7 के साथ एक ट्रिपलेट बनता है, 7 24 25। ट्रिपलेट अगर याद है तो एक सेकंड में पकड़ लोगे। क्या आपको ऐसा कोई ट्रिपलेट याद है जिसमें एक भुजा 7 बनती हो? 7 24 25 सीधा सीधा ट्रिपलेट बन रहा है। एक भुजा 7 और देखो इन दोनों का डिफरेंस 1 है, 25 माइनस 24 1, यानी कि AC आपका 25 है और BC आपका 24 है, 25 माइनस 24 1। ये हाइपोटिनस आपका 25 है और ये भुजा 24 है। सिंपल सा बन गया, बात खत्म।
ठीक है, तो बेसिक है, एक्स मान के बेसिक को डाल दो चूल्हे में, हिट एंड ट्रायल, ट्रिपलेट पता है तो ट्रिपलेट डायरेक्ट पकड़ो, 7 24 25। अब आपसे पूछा है sec a प्लस cot c निकाल लोगे मेरे प्यारे भाई। ये वाला एंगल ए है, sec क्या होता है, हाइपोटिनस बटा बेस। इस एंगल के लिए हाइपोटिनस 25 है, बेस 7 है, 25/7 प्लस कॉट सी, प्लस कॉट सी। ये वाला एंगल जो है मेरे दोस्तों, ये वाला जो एंगल है सी है, इस एंगल सी के लिए मेरे दोस्तों कॉट होता है बेस बटा परपेंडिकुलर। इस एंगल के लिए 24 बेस है, परपेंडिकुलर 7 है, तो 24/7। तो 25 प्लस 24 49/7 यानी कि 7। तो इस सवाल का आंसर 7 आएगा, ये उत्तर है 7 आंसर है डी। बैंकिंग में त्रिकोणमिति नहीं आता निखिल। आगे एक और सवाल ऐसा ही, एक और सवाल आपके सामने ऐसा ही मेरे दोस्त करके बताइएगा जरा मुझे। सवाल है 57 नंबर, आगे चलेंगे 57 नंबर क्वेश्चन। बताओ कौन करेगा। बोला इन समकोण त्रिभुज एबीसी एंगल बी 90 है और ए बी बराबर 4√2। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसमें एंगल बी 90 है। साइड ए बी की जो लंबाई है 4√2 है, साइड ए बी की लंबाई 4√2 है। ए सी माइनस बी सी 2 है। सवाल बोला ए सी माइनस बी सी 2 सेंटीमीटर, ए सी माइनस बी सी 2 है। तो आपसे पूछा sec a प्लस कॉट सी का मान क्या होगा। यानी कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए भी आपको ये दोनों भुजाएं निकालनी पड़ेंगी। आपको ये भुजा दिया 4√2, देखो ये भुजा अंडर रूट में है, समझ में आया। बेसिक तरीका तो जानते हैं कि ए सी बी सी का डिफरेंस 2 है, यानी कि ए सी बी सी से 2 बड़ी। अगर बी सी एक्स है तो ए सी एक्स प्लस 2 है। अब यहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, एक्स का मान आ जाएगा। लेकिन क्या आप बिना एक्स का मान निकाले नहीं कर सकते, हिट एंड ट्रायल से, अंदाजे से। बेटा यहां कोई ट्रिपलेट नहीं सेट है, इस साइड 4√2 है, ये तो अंडर रूट में। इसका मतलब यहां कोई ट्रिपलेट नहीं लग रहा। एसी और बीसी का डिफरेंस 2 होना चाहिए। अच्छा ये भुजा 4√2 है, 4√2 क्या होता है, √2 होता है अप्रोक्स 1.414, यानी कि ये भुजा लगभग 5.6 है। तो हाइपोटिनस तो बड़ा ही होगा, 5.6 से बड़ा लगभग 6, 5.6 से बड़ी भुजा होनी, बेटा ये लगभग 5.6 है। तो हाइपोटिनस तो इसी से बड़ा होना चाहिए ना, इससे बड़ा क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। 6 तो खैर ज्यादा नजदीक हो जाएगा। अगर मैंने मान लिया कि माना ये भुजा 7 है, मैंने मान लिया कि ये 7 है तो ये 5 होगी। 7 और 5 तो ये आएगा बेटा √24, ये तो √24 नहीं है, गलत। अगर मैंने मान लिया कि माना ये 8 है, ये 6 है, तो कितना आएगा, ये आएगा 64 माइनस 36 28 √28, ये तो 4√2, ये भी नहीं है, गलत। अगर मैंने मान लिया कि माना ये 9 है, भाई इन दोनों का अंतर 2 होना चाहिए, मैंने मान लिया कि 9 है तो ये 7 होगी। अगर मैंने मान लिया कि माना ये 9 है तो बीसी 7 लेना पड़ेगा, 9 7 का डिफरेंस 2 होता है। अगर ये 9 है ये 7 है तो पाइथागोरस से कितना आएगा, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 81 माइनस 49 होता है 32, 32 होता है 16 दूनी 32, 4√2, 32 का अंडर रूट होता है 4√2, सेट हो गया। 32 का अंडर रूट हो गया 4√2, सेट हो गया। इसका मतलब मेरे दोस्तों ये भुजा 9 है और ये भुजा 7 है। 9 और 7 ये दोनों भुजाएं इंटीजर रही होंगी, इनका डिफरेंस इंटीजर है। एसी और बीसी अंडर रूट में नहीं होगा, एसी बीसी अंडर रूट में नहीं होगा कचरा लोग। एसी बीसी का डिफरेंस 2 है, 2 है भाई, 2 तभी आएगा जब एसी भी इंटीजर हो और बीसी भी इंटीजर हो। 5√2 3√2 नहीं ले सकते। अरे 5√2 में से 3√2 घटाएंगे तो 2√2 आएगा, ये 2 है। एसी बीसी का डिफरेंस इंटीजर है, इसका मतलब एसी और बीसी पूर्णांक रही होंगी। साक्षी प्रिया समझ आई बात। अरे भाई 3√2 5√2 नहीं होगा।
तुम्हारे बस की नहीं है, तुम ना चूल्हे में चले जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है कचरा लोग, तुम्हारे बस की है नहीं, तुम भाड़ में चले जाओ। एसी बीसी का डिफरेंस 2 है। मान लिया कि बीसी एक्स है, माना बीसी एक्स है, तो एसी की लंबाई कितनी होगी? एक्स प्लस 2 ये होगी। अब यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस तुम्हारे बस की नहीं है बेटे, सोचना। तुम्हें खोपड़ी नहीं है, तुम गधों वाले तरीके से समझो, तुम गधे हो, गधे हो तुम, तो तुम गधों वाला तरीका करो, गधों वाला। तो ये गधों वाला तरीका है, बेसिक तरीका, नौकरी नहीं लगेगी इससे कन्फर्म, समझ में सबको आएगा पर नौकरी किसी की नहीं लगेगी, ठीक है ना। एक्स प्लस 2 का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, समझ में सबको आएगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन नौकरी किसी की ना लगेगी। और ऐसे समझने का कोई फायदा नहीं जो आपका टाइम खा जाए। 3√2 सॉरी 4√2 है, 4√2, 4√2 का वर्ग आ जाएगा 32, 4√2 का वर्ग 32, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 उधर जाएगा तो 4x बराबर आएगा 32 माइनस 4 28, तो x का मान आ गया 7, ठीक है ना। आप पेपर में ऐसे कर लेना, ये x की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। तो x का मान 7 आ गया, ये भुजा 7 है और ये भुजा आपकी 9 है, 7 2 9। अब आपसे पूछा sec a प्लस cot c, केवल आपको यहां पे वैल्यू रखनी है, वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा। यहां पे अब वैल्यू रखनी है, वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा। शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश करी, आपके बस की नहीं है समझना, ये लॉन्ग मेथड है, यही कर लो आप, ठीक है। तो ये था बेटा 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दी इस टाइप पर। आसान टाइप है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ओके, एक और एक 2। तुम लोग ना बस एक बात को पकड़ लेते हो, एक बात नहीं देखनी होती, एक साथ कई बातों को देखना होता है। जब आपको यहां पर यह दिखाई दे रहा था कि एसी बीसी का डिफरेंस 2 है, तो आप एसी बीसी को अंडर रूट में कैसे ले लोगे? ले ही नहीं सकते। सेके प्लस कॉट सी की वैल्यू यहां पे रखो निकाल के, 2√2 इस सवाल का आंसर आएगा। क्या आएगा इस सवाल का आंसर? 2√2 आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला टाइप जल्दी से बेटा, इतना टाइम छोड़ना है। अगला टाइप नेक्स्ट, यस। अगला टाइप आएगा भाई, अगले टाइप पर आपके सामने 4 क्वेश्चन हैं। अगले टाइप पर आपके सामने 4 क्वेश्चन हैं, करेंगे। सवाल नंबर 58 बनाएं, 58। नेक्स्ट टाइप, चलिए। सवाल है, यदि sec x प्लस cos x बराबर 3 तो इसका मान क्या होगा? यदि sec x प्लस cos x बराबर 3 तो tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी? आपके सामने है, जल्दी से बताएं। मेरे प्यारे भाई, आप इस चीज को देखते ही समझ गए, ध्यान सुनिएगा। यहां दिया है आपको पावर 1, ये पावर 2 है। अब आप में से कोई भी बालक मुझे बता देगा कि अगर पावर 1 से पावर 2 में जाना है तो क्या करना होगा? सवाल में आपको दिया है sec x प्लस cos x बराबर 3, कुछ निकालना नहीं है। आपसे पूछा tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पावर 1 आपको दिया है, पावर 1 यहां पावर 2 है, पावर 1 से पावर 2 में जाना है। आंख बंद करो, ऐसे सवालों में दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ से वर्ग कर दीजिए, सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर। भाई a प्लस बी का वर्ग क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेक एक्स का स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab। बच्चों जब मैं 2ab करूंगा, इन दोनों की गुणा करूंगा, इन दोनों की गुणा, तो 2 आ जाएगा। भाई सेक एक्स गुणा कॉस एक्स 1 होता है, सेक एक्स और कॉस एक्स एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ट्वाइस ऑफ ए बी, इन दोनों की गुणा करूंगा तो 1 बन जाएगा, बराबर आ गया 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया। आप कहोगे सर लेकिन सॉल्व तो हुआ ही नहीं सवाल, सवाल में तो ये पूछा है टेन और साइन आ रहा है, तो बच्चों आपको भी टेन साइन में बदलना पड़ेगा। सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है टेन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स,
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ऐसे ही प्यारे बच्चों ये बताओ कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा? 9। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए ये टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपको चाहिए। आपको चाहिए क्या? टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये चाहिए। तो बाकी सब राइट साइड में चला जाएगा। ये एक और एक, दो और दो चार, ये चार है ना, एक एक दो दो चार। जब चार राइट साइड में चला जाएगा तो 9 माइनस 4 कितना आएगा? 9 माइनस 4 आएगा 5। तो इसकी जो वैल्यू होगी 5 होगी और इस सवाल का आंसर 5 है। बहुत बेसिक सवाल, कोई प्रॉब्लम, आसान टाइप है। ये बेसिक सीट है ना, तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर वाले सवाल हैं, लेकिन बहुत सारे हैं बेटे, बहुत सारे। 5 इसका आंसर है। एक और हम आपसे पूछते हैं, एक और हम आपसे पूछते हैं। सवाल नंबर है 59। ऐसा ही करेंगे बच्चों, करो। वन कैसे हुआ? अरे फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला। अंजलि कुशवाहा, फॉर्मूला याद कर लिया करो कभी जिंदगी में, हैं? पता ना कैसे कैसे बालक हैं यार। अबे तुम्हारे घर वाले तुमको कैसे झेल रहे हैं? रोटी दे देते वो तुम्हें बिना गाली दिए। tan इंटू कॉस, अबे sec इंटू कॉस 1 नहीं होगा अंजलि। अरे sec और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये कैसा डाउट पूछा तुमने अंजलि कुशवाहा? यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर के है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या है? ध्यान सुनिएगा, आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये पावर 1 है, ये पावर 2 है। पावर 1 से पावर 2 में जाना है तो दोनों तरफ से वर्ग करना होगा, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो, बस हो जाएगा सवाल सॉल्व। अब जब मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन जब 2ab होगा, जब इन दोनों की गुणा होगी तो 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो 1 बन जाएगा, तो हो जाएगा 2 बराबर के स्क्वायर। आप कहोगे सर सवाल तो सॉल्व नहीं हुआ, यहां तो कॉस और कॉट है, तो नहीं रख सकते क्या? भाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? फॉर्मूला याद रखो, और जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। त्रिकोणमिति में बेसिक मतलब फॉर्मूला, दैट्स इट। कॉसेक स्क्वायर थीटा का मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2 बराबर के स्क्वायर। आपसे पूछा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पूछा। देखो यहां माइनस कॉस है, तो जब माइनस कॉस को उधर ले जाऊंगा राइट साइड में तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा होगा। देखो यहां प्लस का कॉट है, जब प्लस कॉट को राइट में ले जाऊंगा तो माइनस का कॉट होगा। अब ये क्या बन गया? 2 2 और एक 3 एक 4, ये 4 बन गया। के स्क्वायर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो 4 माइनस के स्क्वायर वैल्यू बनेगी बेटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू
4 माइनस के स्क्वायर, तो आंसर इसका बी ऑप्शन है। कुछ बच्चे के स्क्वायर माइनस 4 बता रहे हैं, वो एकदम गलत है। सवाल का आंसर 4 माइनस के स्क्वायर आएगा। यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है। साक्षी प्रिया यू आर रॉन्ग, 4 माइनस के स्क्वायर आएगा। माइनस कॉस को इधर ले जाऊंगा राइट साइड में, तभी प्लस का कॉस आएगा। प्लस का कॉस चाहिए आपको, माइनस का कॉट। आगे अगला सवाल। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर, इसी कंसेप्ट पर, इसी टाइप पर सवाल नंबर 60 ये बनाए। क्वेश्चन नंबर 60 बनाओ जल्दी से। यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 7 है, तो साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने। देखिए इतनी बात क्लियर है कि अगर मुझे सवाल सॉल्व करना, ये पावर 1 है, पावर 1 से पावर 3 में जाना है तो दोनों तरफ से क्यूब यानी कि घन करना होगा। देखो सवाल यह है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक होता है 1/साइन, कोसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा बराबर 7। सवाल में ये आपको दिया हुआ है। पूछा क्या बच्चे आपसे? ये आपसे पूछा है साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक। कोसेक का मतलब क्या होता है? 1/साइन। कोसेक क्यूब थीटा क्या होता है? कोसेक का मतलब है 1/साइन, 1/साइन क्यूब थीटा। ये आपसे पूछा गया है। तो देखो बेटे, आप दोनों तरफ से क्यूब कर दो, यहां पे आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, इस सवाल को करने के लिए आप एलजेब्रा का एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखो। एलजेब्रा का कंसेप्ट ध्यान रखो कि कभी भी अगर x प्लस 1/x आपको k दिया है, अगर x प्लस 1/x आपको k दिया है k, तो आप मुझे बताओ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आएगा? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? अगर x प्लस 1/x आपको k दिया है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू होती है वो हमेशा k क्यूब माइनस 3k होती है। सीधा रट लीजिए, रट लीजिए। कैसे आया वो सीख जाओगे आप टाइम आने पे। ये रट लीजिए कि यदि x प्लस 1/x k है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर k क्यूब माइनस 3k। बेटो एक हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स वंडर इन सेकेंड्स, एक यूट्यूब चैनल है मैथ्स वंडर इन सेकेंड्स हमारा, जिस पे मैं डेली शॉर्ट्स अपलोड करता हूं। केवल मैथ की छोटी छोटी 1-1 मिनट की शॉर्ट्स होती हैं डेली। 1 मिलियन से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, हमारा ही है चैनल। आप लोगों ने चैनल ज्वाइन कर रखा है? अगर आप उस चैनल को ज्वाइन कर लो ना, तो उस पर मैं डेली शॉर्ट्स डालता हूं। तो जो आसान टाइप के, फिक्स टाइप के, जो बेसिक है, भाग कैसे करना है, जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, कैलकुलेशन की ट्रिक, ये सब मैं वहां पे डालता रहता हूं। तो अगर आप मस्ती मस्ती में चलते फिरते उन शॉर्ट्स को देखते रहोगे, तो आपका बहुत सारा मैथ क्लियर हो जाएगा। देखो पढ़ तो हम बेशक त्रिकोणमिति रहे, बट एलजेब्रा इस्तेमाल होगा। जब हम एलजेब्रा पढ़ेंगे तो उसमें ज्योमेट्री भी कहीं की इस्तेमाल होगी। जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें त्रिकोणमिति भी इस्तेमाल होगी, क्योंकि गणित के सारे चैप्टर आपस में रिलेटेड हैं, आपस में कनेक्ट हैं। आप ये नहीं कह सकते त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं सर, मेरा बाकी का दिमाग खाली है। ऐसे नहीं चलता बेटे। ओके, तो सब बच्चों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, डेली देखा करो, डेली आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आप एक बार करके देखिए। ये जैसे जैसे ये कंसेप्ट है, ये वाली अगर आप देखते रहो ना, तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो अभी आपको नहीं पढ़ाएगी, वो वहां से आप पहले ही सीख लोगे। ठीक है, यदि x प्लस 1/x k है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x एक्स क्यूब k क्यूब माइनस 3k, यहां भी ऐसा ही है। बस x की जगह क्या लिख दिया है बच्चों? x की जगह साइन थीटा लिख दिया है। तो साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा 7 है, तो साइन क्यूब थीटा प्लस 1/साइन क्यूब थीटा क्या आएगा? k क्यूब माइनस 3k। तो 7 का क्यूब 343, 343 में से 21 घटाएंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा 322। ये सवाल का आंसर है बेटे, सी ऑप्शन एकदम ठीक है।
ओके, आगे चलते हैं। सवाल है बच्चे आपके सामने यहां पर लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का लास्ट सवाल बनाएं। सवाल नंबर 67 जो कि CHSL 2023 प्री के एग्जाम्स का है, बनाइए जी। देखते हैं कौन बच्चा इस सवाल को जल्दी से करेगा, और आप नहीं करेंगे तो कैसे होंगे। हाँ, सवाल है यदि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर √3 है तो cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा का मान 0 होगा। वही कंसेप्ट है कि भाई sec का मतलब क्या होता है, 1/cos, cos थीटा प्लस 1/cos थीटा बराबर √3 है तो cos क्यूब थीटा प्लस 1/cos क्यूब थीटा क्या होगा, k क्यूब माइनस 3k। वैसे भी ये भी फॉर्मूला ही है, √3 का क्यूब 3√3 माइनस 3√3 0, 3√3 माइनस 3√3, सवाल का आंसर 0 आ जाएगा। बेसिक सवाल है, टाइप खत्म। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल आपके सामने आएगा बच्चे, बनाएंगे। सवाल है 62, बहुत फेमस सवाल है भाई, बहुत फेमस। ये सवाल हर साल किसी ना किसी प्री के एग्जाम में आता ही आता है। एक ही करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई। What the simplified value of cot A plus tan B upon cot B plus tan A? What the value of cot A plus tan B upon cot B plus tan A? ये आपसे पूछा गया, ऑप्शंस आपके सामने। cot A plus tan B upon cot B plus tan A, दिस इज द क्वेश्चन। सुनेगा, देखो ये आंसर सुनेगा मेरे दोस्तों, ये सवाल बड़ा खास है। देखो ऊपर कॉट है तो नीचे टेन है उल्टा, ऊपर टेन भी है तो नीचे कॉट भी है उल्टा। जब भी ऐसा सवाल आए तो जो भी ऊपर लिखा हुआ है हमेशा इसकी गुणा आंसर होगी, जो भी ऊपर लिखा हुआ है हमेशा इसकी गुणा आंसर होगी। तो आंसर आ जाएगा जी कॉटे गुणा टेन बी, कॉटे गुणा टेन बी, इस सवाल का आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। आप बोलोगे सर कैसे, कई बार ये पेपर में आया। देखो कॉटे, कॉटे का मतलब क्या होता है, 1/10 है अभी, प्लस टेन बी, टेन बी का मतलब क्या होता है, टेन बी का मतलब होता है 1/cot बी। हमने एक ही जैसा बना दिया, नीचे क्या है cot बी प्लस 10 है। अब जब आप एलसीएम वगैरह लोगे तो क्या होगा, जब आप एलसीएम लोगे तो cot बी की यहां गुणा होगी, 10 की यहां गुणा होगी, तो ऊपर cot बी प्लस 10 है, नीचे cot बी प्लस 10 है, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, बचेगा क्या, ये बचेगा 1/10 है cot ए इंटू 1/cot बी 10 बी। तो cot ए गुणा 10 बी मेरे दोस्तों इस सवाल का आंसर आ जाएगा, cot ए गुणा 10 बी, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल बेसिक सी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट और अगला टाइप। नेक्स्ट टाइप मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर आएगा नेक्स्ट, और इस टाइप पे मैं आपको 30 सवाल करवाऊंगा कम से भी कम। इस टाइप पे मैं आपको 30 सवाल करवाऊंगा। आप कहोगे सर ऐसा क्या है कि आप
वैसे तो एक एक सवाल करवाते हैं ज्यादातर, ये 30 सवाल क्यों? ध्यान सुनेगा। अभी तक मैंने आपको जितना भी त्रिकोणमिति में वैरायटी पढ़ाई है उनमें सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला, सबसे ज्यादा आने वाला, ठीक है जी, जो क्वेश्चन है वो यही है मेरे दोस्तों। ओके, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। क्या करना है, इसमें आपको एक इक्वेशन दी हुई होगी, इसमें आपको त्रिकोणमिति की एक इक्वेशन दी जाएगी और आपको वो इक्वेशन सॉल्व करनी है। आपको त्रिकोणमिति की एक इक्वेशन दी जाएगी और आपको वो इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो हम टाइप पढ़ने वाले हैं इक्वेशन सॉल्व करने वाले सवाल, समीकरण सॉल्व करने वाले सवाल। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे हां जी सर। सवाल मैं आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा, जितना मैं करा रहा हूं उतना काफी, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। सवाल 30 जरूर है लेकिन हर सवाल अलग टाइप का होगा, बिल्कुल एक दूसरे से अलग होगा। करिए बच्चों, पहला क्वेश्चन नंबर 63 बनाएं, क्वेश्चन नंबर 63 बनाएं बेटे। क्या उत्तर है? सवाल है यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा, यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 5 है, जहां थीटा पहले क्वाड्रेंट में है, तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, बनाएं। यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 5 है, थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? एक इक्वेशन दी हुई है, ये चीज तभी निकलेगी जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। तो आपको इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है। ये 7 साइन स्क्वायर थीटा है, ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा है। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये जो 7 साइन स्क्वायर थीटा है, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूं 3 प्लस 4 7। आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा? अभी पता लग जाएगा। प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 5 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5। तो बच्चों क्या आपको दिखाई नहीं देगा कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 4 से गुणा है, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा मेरे दोस्तों? 4 बन जाएगा। बात समाप्त। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? तो बेटे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 4 उधर जाएगा, 5 माइनस 4 1, और 3 आएगा नीचे 1/3। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1/3। तो हमको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी, तो यहां से साइन थीटा कितना आएगा बेटे? दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे, 1/√3 ही आ गया मेरे दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू 1/√3। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई। तो वी हैव टू सॉल्व ए इक्वेशन साम दाम दंड भेद कैसे भी करके। क्वाड्रेंट मीनिंग क्या है? क्वाड्रेंट में समझाऊंगा दीपांशु जी। पहला क्वाड्रेंट मतलब एंगल 0 से 90 के बीच में, थीटा का मान 0 से 90 के बीच में है। साइन थीटा होता है मेरे दोस्तों लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। यहां से बेस क्या आ जाएगा? बेस आ जाएगा जी √3 में से 1 घटाएंगे, √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, √2 बेस आ जाएगा, यहां रख देते हैं। √3 सेक थीटा, सेक थीटा मतलब मेरे दोस्तों हाइपोटीनियस, हाइपोटीनियस बटा बेस, यानी कि √3 गुणा √3, 3/√2। इतना टाइम नहीं होता कि आपको हर चीज लिखें। टेन थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस 1/√2 अपॉन √2 कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा? बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस बटा परपेंडिकुलर, √2/1, √2 की √2 में गुणा होगी 2 माइनस √3 कॉस थीटा। कॉस थीटा होगा जी बेस बटे हाइपोटेनस, बेस बटे हाइपोटेनस, √2/√3, √2/√3, √3 से √3 कट जाएगा, √2। क्या आ गया बेटे? सबकी वैल्यू रख दी मैंने यहां पे। अब 3 + 1 हो गया 4, 4/√2, 4/√2 होता है 2√2। 4 को जब √2 से भाग देंगे 2√2, 2√2/2 माइनस √2। अब ऊपर नीचे से क्या कट गया? ऊपर नीचे से अंडर रूट 2 कट जाएगा,
भाई ऊपर से तो 2 बचेगा, नीचे से अंडर रूट 2 काटेंगे तो क्या बचेगा, √2 - 1, 2/√2 - 1। अब यहां से परिमेयकरण करेंगे, नीचे √2 - 1 है तो √2 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 2 इंटू √2 + 1 इसका आंसर है, 2 इंटू √2 + 1। जल्दी जल्दी किया करो। थीटा 45 डिग्री, अरे ऐसा कैसे ले लोगे नवनीत कुमार, कैसे ले लोगे? इस पागल कुत्ते ने काटा थीटा 45 डिग्री, थीटा 60 में क्या प्रॉब्लम है? थीटा का मान नहीं पता यहां से। 7 कहां गया, कौन सा 7? 7 को ब्रेक करके लिख दिया था, 3 - 4 पीटीजी विकास। आगे अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने 64। अगला बताएं जल्दी से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इससे प्यारा सवाल नहीं बन सकता कोई। सवाल नंबर 64, गजब का सवाल। यदि साइन स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5 है, थीटा एक्यूट एंगल है, न्यून कोण होता है 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटे कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है? तो भाई सबसे पहले आपको यहां पर एक इक्वेशन दी हुई है, ये मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और सॉल्व करके मेरे को ये बताना है। अब आप बताओ क्या होगा, जल्दी से आप मुझे बताओ क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप ये बात जानते हैं, क्या आपको फॉर्मूला याद है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा? यस और नो जवाब दो। डू यू नो दी फॉर्मूला, डू यू नो द कॉन्सेप्ट? अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो फॉर्मूला याद करो, जो नीचे चीज दी हुई है ना, जो नीचे चीज दी है फॉर्मूला है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, माइनस की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। फॉर्मूला है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। जिसको देखो, जिसको फॉर्मूला याद है वो जल्दी कर लेगा, वरना पालक क्या करेंगे कि पहले यहां कैंची गुणा करेंगे, कैंची की गुणा करके पक्षांतर करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, वो टाइम वेस्ट करेंगे। जिसको फॉर्मूला याद है वो बच्चा सीधा लिखेगा कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो 1/10 बन गया जी कॉट। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 5, कॉट स्क्वायर थीटा 5 आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा 5 आ गया। तो कॉट थीटा की वैल्यू आ गई जी √5, √5/1, यानी कि बेस, आप कॉट थीटा क्या होता है, बेस बटे परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या आएगा जी पाइथागोरस से, अभी √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, √6, तो हाइपोटेनस आ गया बच्चे √6। ये यहां रख दो। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, 1/√6। साइन थीटा आएगा 1/√6, 1/√6 का वर्ग 1/6, 24/6 4 माइनस 15 सेक स्क्वायर थीटा। सेक होता है जी हाइपोटीनियस बटा बेस, हाइपोटीनियस बटा बेस, √6/√5। सेक होता है हाइपोटीनियस बटा बेस, √6/√5, √6/√5 का वर्ग 6/5, 5 से 15 3 बार चला जाएगा, 3 चिंग 18, 6 कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा 5 है तो कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा, 6। भाई कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा 5 है, 1 + 5 6 आएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया 6, 6 चिंग 36 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 5 है, कॉट स्क्वायर थीटा 5 है, 5 की 7 में गुणा 35, तो 4 - 18 -14, -14/1 -14। सवाल का आंसर आ गया माइनस का 14, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर है। वो तो हो गया आकाश, बताइए इजी है ना? आप बोलोगे सर एकदम इजी है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट बच्चों, आपको बेसिकली एक इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो आपका आंसर आएगा 65 नंबर सवाल। बनाए बच्चे 65।
करो। बी ऑप्शन। कौन करेगा कौन करेगा? सवाल को जल्दी से करना है। यदि कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर 3 है तो ये देखो, सबसे पहले ये बताओ ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या है, ये बताओ। आप जानते कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये उल्टा है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होगा? तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा ये फिर से फॉर्मूला नहीं बन गए, मैंने आपको पढ़ाया है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गए, ये आ गया जी 1 बटे कॉट टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया भाई साहब 3। लेंगे दोनों तरफ से अंडर रूट, अंडर रूट लेंगे तो टेन थीटा आ गया बेटे अंडर रूट 3। अगर टेन थीटा अंडर रूट 3 आ गया तो यहां से थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, कि टेन 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3 होता है, तो थीटा 60 आ गया। तो फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन, समझ में? और इक्वेशन सॉल्व करने का कोई नियम कायदा कानून संविधान नहीं है भाई, हर इक्वेशन अलग होती है, तो आपको हर इक्वेशन में अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा, क्या प्रैक्टिस से सीखा जाते हैं। तो थीटा 60 है, यहां रख दो, टेन 60 रूट 3। कॉसेक 60 क्या होता है? कॉसेक 60 डिग्री होता है 2 बटे रूट 3। कॉसेक 60 डिग्री 2 बटे रूट 3 लेंगे एलसीएम, रूट 3 गुणा रूट 3, 3 जमा 2 5 बटे रूट 3। तो बेटे 5 बटे रूट 3 आ गया, 5 बटे रूट 3 मतलब आंसर आ गया जी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ गया। ए ऑप्शन नहीं आएगा बच्चों, बी ऑप्शन आएगा। है रूट 3 में 2 बटा रूट 3 जोड़ेंगे, 5 बटे रूट 3, ऊपर नीचे रूट 3 से गुणा करके लिखा हुआ है, 5 रूट 3 बटा 3। आगे अगला सवाल, कभी तो एक जगह ठीक हो जाए करो तुम। सवाल नंबर है 66। तो 66 से पहले ये करके बताओ 67 नंबर क्वेश्चन, आप 67 नंबर सवाल करो आप, ठीक है? और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा।
जानना भी नहीं अब है। सवाल है यदि 5 sin² थीटा बराबर 3 × 1 + cos थीटा, थीटा 0 से 90 के बीच में है तो cosec + cot क्या होगा? ये क्वेश्चन आपको दी हुई है 5 sin² थीटा बराबर 3 × 1 + cos थीटा, इसका मान पूछा है। तो पहले मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी ना। इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे किसी भी एक त्रिकोणमिति रेशियो का मान निकालना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ 5 sin² थीटा, sin² थीटा क्या होता है? sin² थीटा होता है, देखो पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि sin² थीटा होता है 1 + cos × 1 - cos। sin² थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + cos × 1 - cos, बराबर लिखा हुआ है थ्राइस × 1 + cos। आप यहां से कहोगे कि सर 1 + cos तो कट ही जाएगा, कट जाएगा, तो यानी कि 1 - cos थीटा आएगा जी, 5 उधर जाएगा, 3/5। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी भाई? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos थीटा? 3/5 उधर, 1 - 3/5, 2/5, एक cos थीटा की वैल्यू आ गई। 5 आपका हाइपोटीनस है, 2 बेस है, cos होता है बेस बटे हाइपोटीनस। तो परपेंडिकुलर कितना है? पाइथागोरस से 25 - 4, 5² - 2² √21। अब आपसे पूछा कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक क्या है? कॉसेक है जी हाइपोटीनियस बटे परपेंडिकुलर, 5/√21। कॉट क्या है बच्चे? कॉट है बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस बटे परपेंडिकुलर 2/√21, बेस बटे परपेंडिकुलर 2/√21। तो 5 + 2 हो गया जी 7/√21। अबे किससे कट रहा है मेरे प्यारे भाई? 7 से कट रहा है, ऊपर नीचे √7 से काट लेते हैं, √7 हो जाएगा और नीचे √3 हो जाएगा। ऊपर नीचे √7 से काट लो तो क्या आ गया आंसर? √7/3 सवाल का सही आंसर है ए ऑप्शन। अब जिसको ये फॉर्मूला ही याद नहीं करा है कि sin² थीटा 1 + cos 1 - cos है, तो हो ही नहीं सकता सवाल। sin² थीटा बराबर 1 + cos × 1 - cos। हाँ जी, ठीक है। चलो बच्चों, आज इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे की कहानी हम कल करेंगे। आज इतना ही, बाय। ठीक है भाई, आज इतना ही छोड़ेंगे।